एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं रात के 12 और यहाँ पे क्या चल रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे साली जी कर रही है अपने जीजा के सर की मालिश और साथ में ईशा क्या कर रही है, ईशा लिए मेहंदी का कोन और कुछ तो लिख रही है। और बाबू पापा और मम्मी उस रूम में। मैंने जस्ट अभी मेहंदी लगवाई है अपने दोनों हाथों में इस तरह की और इस तरह की। गाइस आप लोगों को बताना चाहूँगी मैं, मेरे घर के नज़दीक एक मंदिर है जहाँ पे है माता जी की स्थापना। मतलब वो मंदिर पहले से ही था बट तोड़ के फिर से उसे बनाया गया और माता जी की न्यू मूर्ति आई है जिसकी कल स्थापना है। और आज ये ब्लॉग मैंने शुरू किया था रात को 8 बजे जब मैं मेहंदी लगाने स्टार्ट की थी तब से। और लगा वगा के हो गया है, मैं अब फ्री हुई हूँ। काफ़ी सारा काम आज मेरी सिस्टर ने कर दिया, खाना वाना बनाने का काम उसने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और मम्मी भी घर पे नहीं थी क्योंकि मम्मी गई थी माता जी की मूर्ति लेके आने के लिए, जो कि तो मेहंदी लगाने के पहले मैंने काफ़ी कुछ तैयारी कर ली थी। जो मुझे साड़ी पहननी है साड़ी निकाल दिया है, हस्बैंड को जो कपड़ा पहनना है उनका निकाल दिया है, बैंगल वगैरह सेट कर लिया, ईयरिंग वगैरह सब कुछ निकाल करके हो गया है। क्योंकि कल सुबह सुबह 8 बजे पूजा में जाना है, पूजा में बैठना है मुझे। मतलब 5 लोग बैठ रहे पूजा में, उसमें से एक मैं भी हूँ। बहुत सौभाग्य से ये सारी चीज़ें मिलती है गाइस, तो बहुत नसीब से मुझे मिला है। तो मैंने बोला कि चलो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है फ्राइडे का दिन और आज है नाग पंचमी, तो आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल डे। आज मेरे घर के नज़दीक मतलब मेरे एरिया में एक मंदिर है जहाँ पे आज माता रानी की स्थापना है। और बस आज वहीं पे पूजा में बैठने का सौभाग्य मुझे मिला है, तो बस वहाँ के लिए मैं जा रही हूँ रेडी होने। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7 और काफ़ी पहले उठी हूँ मैं, 6:30 बजे के आसपास उठ करके। बहुत सारा चीज़ काम वाम ख़त्म हो चुका है, नहाना धोना कपड़ा प्रेस वगैरह करना सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बस अब मैं जा रही हूँ रेडी होने और रेडी होने के बाद जाना है मुझे पूजा में। तो आप लोग पूरा दिन आज मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या कैसे हो रहा है। मैं हो जाती हूँ रेडी और आपसे मिलती थोड़ी देर के बाद। चैनल पर बने रहिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको पसंद है तो लाइक करिएगा और चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हाय एवरीवन, तो यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं रेडी, बस मुझे बाल बनाना है। और अभी सुबह के बज रहे हैं, हाँ सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। 6 बजे से उठी हूँ, 9 बज गया। क्या कर रही हूँ कुछ पता नहीं चल रहा है। जस्ट त्रिशा अभी ट्यूशन गई है, बाबू को थोड़ी सी खांसी है और थोड़ा सा फीवर भी है तो वो नहीं गया ट्यूशन। मैं रेडी हूँ, साथ में हाँ ना, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी रेडी है। तो इनका कुर्ता मैं कल लेकर के आई हूँ और ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो कल मैं शॉप पे गई थी इनके लिए वाइट कुर्ता लेने के लिए, पर मुझे ये कुर्ता दिख गया जो कि मैं आज साड़ी पहनने वाली थी। सेम टू सेम इसके बॉर्डर से मैच हो रहा था, तो मैंने यही भाग ये ना हमेशा ऐसे भागते रहते हैं, एक फोटो एक वीडियो बनाते नहीं है साथ में, यू नो। तो हम दोनों कैसे लग रहे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़िंदगी में हर चीज़ सही वक्त और सही समय आने पे ज़रूर मिलती है और ये कहावत कहीं ना कहीं मुझ पे बहुत ही सटीक बैठती है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, आगे आपको व्लॉग पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या स्टोरी है। मैं त्रिशा को बहुत मिस कर रही हूँ, वो ट्यूशन गई है, उसका एग्ज़ाम है आज, उसका फर्स्ट पेपर है, जिस वजह से मैं उसका ट्यूशन या स्कूल मिस नहीं करवा सकती, इसलिए मैंने भेज दिया है। पर मैं सच में बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली फ़ोटो इनकम्प्लीट होती है उसके बिना। और यहाँ पे मेरा बेटा रेडी है, हस्बैंड रेडी है, सिस्टर रेडी है। बाल मैंने ऐसे चूड़ा ही किया है क्योंकि सर पे लेना होता है ना तो गिरता नहीं है, फिर वो ऐसे टिका रहता है पल्लू। तो चलिए मैं निकलती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो बस यहाँ पे नीचे से बुलावा आ गया है, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों नीचे जा रहे हैं। और आज की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है इसमें 5 कपल्स को बैठाया जाएगा, जिसमें से एक मैं हूँ और एक हमारे एरिया के जो एमएलए हैं जिनको आप सब जानते होंगे शायद, दिलीप मामा लांडे हैं, उनके हाथों से आज की ये पूजा होनी है, जिनका इंतज़ार करते करते 2 घंटे लेट हो गए थे। मतलब 8 बजे पूजा का हमको टाइम दिया गया था और नीचे पूजा स्टार्ट होते होते 10 साढ़े 10 के लगभग का टाइम हो गया था। 10 साढ़े 10 के 11:30 बज गए थे क्योंकि जब त्रिशा ट्यूशन से आई तब तक पूजा स्टार्ट नहीं हुआ था। तो 11:30 बजे वो ट्यूशन से आई थी, 11:30 बज गए थे और पूजा अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी। यहाँ पे हम नीचे जाके बैठ चुके थे और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ने जनेऊ नहीं पहना था, तो पंडित जी बस यही पूजा करा के उनको जनेऊ पहना रहे थे। इसके बाद हम लोग चले गए वो मंदिर जहाँ पे माता जी की पुरानी जो कलश है वो रखी गई थी।
जिनमें बोलते हैं ना माता रानी का जीव बंद करके रखा गया था, जान जिसमें बंद करके रखी गई थी, वो कलश लेने के लिए हम लोग चले गए। और यहाँ पे त्रिशा मेरी ट्यूशन गई थी, त्रिशा ट्यूशन से आ गई और वो भी बहुत मिस कर रही है सारा चीज़, और मैं भी उसे बहुत मिस कर, तो आके वो डायरेक्टली मेरे गले लग गई। और मुझे भी बहुत मतलब मैं इमोशनल हो गई यार, बच्चा एंजॉय भी नहीं कर पा रहा, पर क्या कर सकते हैं कि एग्ज़ाम है, वरना मैं स्कूल शायद उसे नहीं भेजती। और यहाँ हमारे एमएलए सर भी आ गए थे और वहाँ से वो कलश वगैरह हम लेकर के आए। उसके बाद जहाँ माता जी की स्थापना होनी है, उनकी मूर्ति जहाँ बैठानी है, प्राण प्रतिष्ठा होना, वहाँ पे वो कलश रखा गया और एमएलए सर के हाथ से पूजा की गई। हम सभी ने भी यहाँ पे देखिए ये माता रानी है, इनके दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में हम सब बाहर आ गए और बाहर आके फिर पूजा स्टार्ट हो गई। तो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि कोई चीज़ या हर चीज़ एक सही वक्त सही समय पे ज़रूर मिलती है। तो मेरे साथ है ना माता रानी की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से हमेशा हुआ है। मैं जिस चीज़ के लिए मैंने मांगा है या जिस चीज़ के लिए मैं तरसी हूँ, मुझे सही वक्त और सही समय आने पे ना हमेशा मिला है। और माता रानी की कृपा बनी रहे ऐसे ही, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। टचवुड। आज ये बात 10-11 साल पहले की है, जब मैं शादी करके आई थी। मैं मेरी मम्मी के यहाँ देखती थी, मेरे मायके में जब मेरी शादी नहीं हुई थी। जो भी गणपति जी आते हैं, उनकी स्थापना होती है, जो 11 दिन गणपति बैठते हैं, उसमें ना नए कपल सत्यनारायण की पूजा में बैठते थे। तो मुझे भी शौक़ था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरे यहाँ पे गणपति बैठेंगे, मैं कभी उनकी पूजा में बैठूँगी सत्यनारायण के, ऐसे सब मेरे ना बहुत शौक़ थे। पर मैंने अपने सास ससुर से बहुत बार रिक्वेस्ट की, पर उन्होंने कभी मुझे बैठने नहीं दिया, कभी भी नहीं बैठने दिया। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है मैं नहीं जानती। मैंने बहुत बार बोला मुझे बैठना है, पर मम्मी का तो नहीं, पर पापा का पता नहीं क्यों कभी एग्री नहीं हुए। और इस बार ये हुआ कि मुझे माता रानी की मेरी मन्नत थी और मुझे साड़ी चढ़ाना था। तो मैंने बस साड़ी देने के लिए गई और मुझे सामने से पूछा गया कि आप क्या पूजा में बैठेंगे? 5 कपल्स चाहिए हमको, तो क्या आप पूजा में बैठेंगे? तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं थोड़ा आगे पीछे हो रही थी, लेकिन इतना बड़ा सौभाग्य मिलना कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मैं बैठूं। मतलब मेरी तड़प तो ये थी कि मैं गणपति की पूजा में बैठूं, सत्यनारायण की पूजा में बैठूं, पर जिस माता रानी का ये मंदिर सालों साल से है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा में मैं बैठूं, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। मैंने ना अपने सास को पूछा, ना मैंने अपने ससुर को पूछा, मैंने ना ही अपने हस्बैंड को पूछा, मैंने सीधा हाँ बोल दिया। क्योंकि मुझे पता है मेरी तबीयत भले ख़राब है, पर माता रानी चाहेंगी, उनसे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। वो अगर चाहेंगी तो मैं ज़रूर से ज़रूर उस पूजा में शामिल हो पाऊँगी और बैठ पाऊँगी। और अगर मैं उस इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा पूजा का मैं अगर पार्ट बन पाऊँ, तो मुझे इससे क्या ही दिक्कत होगी। इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। इसके बाद आने के बाद घर पे मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए, उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने अपनी सास को बताया, मम्मी को, तो वो भी रेडी हो गई। और मेरे ससुर जी थोड़ा आगे पीछे होते हैं, बट मैंने बोला कि मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे बैठना ही बैठना है। मैं 11 साल से जिस चीज़ का तरस रही हूँ, वो चीज़ का जब मुझे ऐसा मिला कि गणपति बप्पा हर साल आते हैं, मेरे घर में भी आते हैं, मैं कहीं ना कहीं सत्यनारायण की पूजा सुन लेती हूँ, पर जो सौभाग्य किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में बैठने पे मिलता है, वो सौभाग्य और कहीं नहीं मिल सकता। तो बस इसी वजह से मैंने हाँ बोल दिया। मैं जिस चीज़ के लिए 11 साल से तरस रही थी, जिस पूजा में बैठने के लिए, इतना बड़ा मुझे मौका, सुनहरा मौका मिला, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। माता रानी का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है मेरे पे, और ऐसा ही बने रहे। यहाँ त्रिशा स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई थी, बस वही वो मुझे बाय बोलने आई थी और उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, पर भेजना तो पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम है। यहाँ पे एक एक करके सारे कपल्स को बुला रहे थे। तो गाइस, कुछ इस तरह की मेरी कहानी थी कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब इंसान तरसता है ना, तो ऊपर वाला अगर आपका दिल साफ़ है, आपको इतनी बड़ी चीज़ दे देता है ना, जो कि आप सोच भी सकते हैं। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इतनी बड़ी पूजा का पार्ट बनूंगी, बट माता रानी के प्यार, आशीर्वाद और मेरी तड़प से आज मैं इस पूजा का पार्ट थी, जो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। यहाँ पे धीरे धीरे करके एक एक कपल्स को बुला के पूजा की जा रही थी, और यहाँ पे अंदर चल रही थी माता रानी का अभिषेक। अलग अलग समुद्र, नदी का पानी लाके उनका अभिषेक किया जा रहा था। और यहाँ पे पूजा पाठ ख़त्म होने के बाद में हवन की तैयारी शुरू हो गई थी। और ये हैं हम 4 कपल्स, और हमारे जो एमएलए हैं उनको लेके 5 कपल्स हम बैठे थे आज की पूजा में। बहुत ही ज़्यादा लोग थे, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं, वहाँ की ये गांव देवी माता से पहचानी जाती हैं। इनसे ही हमारी जिस जगह हम रहते हैं, इनका ही आशीर्वाद से सब कुछ चलता है। और यहाँ पे लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्नेह और प्यार है। मंदिर पे माता रानी पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, और मेरा भी काफ़ी है। जो भी दिल से मांगा है वो ज़रूर मिला है। यहाँ पे हम लोग के हवन के बाद सभी को एक एक करके मौका दिया गया हवन करने का, सभी को आरती करने का मौका दिया गया। यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में आरती की तैयारी हो रही थी, तो एमएलए जी के हाथों से यहाँ पे आरती हुई। इसके ही बाद में
यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा चीज़ जो हुआ मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे आरती होने के बाद हम लोग आए, जो गठबंधन हुआ था वो खुलाना था, साथ में प्रसाद देना था। तो प्रसाद देने का एक तरीका मुझे बहुत पसंद आया कि प्रसाद पहले मेरे हस्बैंड को दिया गया, उसके बाद मेरे आँचल में डाला गया। तो जो ये तरीका था ना, मेरे दिल को छू गया, मुझे बहुत पसंद आया। इसके बाद हम लोग ने प्रसाद वगैरह लिया और फिर हम लोग एक चीज़ हमारे हाथ से जो हुआ मैं बताती हूँ आपको, बहुत ही स्पेशल फ़ील हुआ। मंदिर का जो उद्घाटन था ना, मतलब एक कर्टन था जिसको ओपन करना था, उसका हमें कुछ पता नहीं था कि वो हमको करना है, नहीं करना है, या क्या क्या नहीं, और हमको करना भी नहीं था। पर माता रानी के प्यार और आशीर्वाद से इतना बड़ा सौभाग्य मेरे हस्बैंड और मुझे मिला कि वो कर्टन खोलने के लिए हमको दिलीप मामा लांडे ने, मतलब जो हमारे एमएलए हैं, उन्होंने हमको बोला। रीज़न ये था कि हमारी हाइट काफ़ी अच्छी थी और बाकी लोग की हाइट पहुंच नहीं रही थी। पर हाइट का वजह हो या वजह जो भी हो, इतना बड़ा मौका हमको मिला कि क्या ही बोलूँ। और आगे आप जो पीछे स्वर चल रहा है वो आप सुन ही सकते हैं, जय श्री राम का नारा चल रहा है। तो गाइस बहुत ही प्यारा ये मोमेंट और बहुत ही ज़्यादा प्यारा माहौल था हमारे लिए, बहुत ही स्पेशल फील करवाने वाला। इसके बाद हमने एमएलए सर का पैर छुआ, प्रसाद लिया और उनकी तरफ से हमें भेंट में साड़ी मिली, बहुत ही प्यारी सी। और इसके बाद मैं आ गई अपने घर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी और मैं सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया था, क्योंकि हम लोग जब किसी पूजा में बैठते हैं ना, तो सॉरी पानी पता, चाय नहीं पिया था, खाना कुछ वगैरह नहीं खाया था। तो आ गए हम घर पे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। हाय एवरीवन, तो अभी बज गए हैं शाम के 4 बज रहे हैं, 4:30 का टाइम हो रहा है। जस्ट मैं पूजा में से आई हूँ और आज माता जी की प्राण प्रतिष्ठा थी और काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम हुआ, आपको मैं वीडियो में दिखा ही चुकी हूँ। और यहाँ पे मुझे मिली है ओटी बोलते हैं, साथ में प्रसाद के रूप में साड़ी भी मिली है और प्रसाद भी मिला है। और गैस बहुत थक गई हूँ, सुबह से मैंने चाय भी नहीं पिया है आज। और चलिए कुछ मैं पहले चाय पानी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे मेरी सिस्टर है, क्या कर रही है अंजलि? मैं पूजा में हूँ और मेरी सिस्टर पूरा साफ़ सफाई सब कर रही है, पूरा घर का खाना बनाना सब मेरी बहन ने संभाला है। तो चलिए गाइस, मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। इन्हों दिखा दो अपने आप को भी। देख भाई, पूरा मुंह काला काला नहीं, लाइट बंद है पूरी। लाइट बंद है, लेकिन लाइट बंद है तो ज़्यादा अच्छा फोटो आ रहा है। थक गया, पसीना पसीना हो गया। चलिए गाइस, मैं ना आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और चाय पानी पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं। तो यहाँ पे बस कैमरा ऑन करके मैं अपना फेस देख रही थी कि कैसी मेरी हालत हुई है, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। और मम्मी भी यहाँ पे मेरे रूम में आ गई और बोली कि मुझे भी शूट कर लो, मतलब मम्मी को भी आजकल कैमरा में आना काफ़ी पसंद है। और मैं मम्मी को यहाँ बोल रही थी कि भूखे को खाना खिला दो, पानी पिला दो, बहुत भूख लगी। तो मम्मी बोली थी खा ले बेटा, खा ले बेटा, मतलब मम्मी कुछ इस तरह से बोली थी। और गाइस जैसे ही मैंने बोला, मेरी बहन मेरे सामने खाना लेके आ गई। मैं नीचे पूजा में बैठी थी, तो बहू अकेले नहीं बैठती, सास साथ में रहती है, तो मम्मी मेरे साथ ही बैठी थी। सुबह से घर में खाना बनाने का काम, बच्चों को स्कूल ट्यूशन लेके आने का काम, उनको तैयार करने का काम, सब कुछ मेरी बहन करी थी। मेरे हर सुख दुख दर्द तकलीफ़ खुशी सब में मेरी बहनें सबसे पहले खड़ी रहती है, इसलिए मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। रिश्ता मेरे लिए सब मायने रखता है, लेकिन जो मेरी ज़रूरत पे मुझे काम आए मेरे लिए वो बहुत ही मायने रिश्ता रखता है। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मम्मी क्या क्या बोली, मम्मी के साथ कुछ अच्छा हुआ, मम्मी वही मुझे बता रही थी। मैं आपको कभी और बताऊँगी। मैं थोड़ा सा खाना वगैरह खाने का नीचे चली गई, क्योंकि मैंने आप लोगों को माता जी का दर्शन ही नहीं करवाया था। तो यहाँ पर ये हमारी माता रानी जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, और यहाँ पे ये वो साड़ी जो मैंने माता रानी को भेंट चढ़ाया था। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा। और चलिए मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।